पासपोर्ट भी डाउन थे, इकोनॉमी भी डाउन थे, सब कुछ डाउन। अब बात ये है कि हम लोग बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। हम कहते हैं जी हमारी इतनी बड़ी फ़ौज है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास पता नहीं कौन-कौन सी मिसाइल हैं, हम तो ये है, तो हम तो वो हैं। लेकिन हमारे पासपोर्ट की ये हालत है कि नॉर्थ कोरिया जैसा मुल्क जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, वो हमसे बेहतर पोज़ीशन पे है। नमस्कार दोस्तों, जियो डिबेट विद जय में आपका स्वागत है। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। पासपोर्ट जितना पावरफुल होगा, उस देश का नागरिक उतना ही ज़्यादा देश घूमने के लिए आज़ाद महसूस करेगा। पाकिस्तान जो दुनिया के एक खतरनाक देश में शामिल है, अब उसका पासपोर्ट भी अपने साथ गंवा चुका है। यहाँ तक कि यूएई का पासपोर्ट भी अब उससे आगे है। एक सर्वे में पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में सोमालिया की रैंकिंग रखता है, उससे नीचे सिरिया जैसे ही देश है। बात है ना हैरानगी वाली। मैं तो हैरान हूँ और साथ में परेशान हूँ। खैर, अब यमन जो सऊदिया की जंग की वजह से या जो भी आप कहें, ईरान के ऊपर पूरी दुनिया की पाबंदी है। फिर भी 90th पोज़ीशन पे मौजूद है। लीबिया 7-8 सालों से वहाँ जंग है, उसकी पासपोर्ट की रैंकिंग भी बेहतर है। फ़लस्तीन जिनकी ना फ़ौज है, ना एटम बम है, ना कुछ भी नहीं है उनके पास, ठीक है? वो भी हमसे बेहतर पोज़ीशन पे वो मौजूद है। यार, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये कहानी क्या है? और हमारे जो भी लीडरान तो मैं नहीं कहूँगा, पॉलिटिशियंस कहूँगा, लीडर वैसे नहीं है हमारे पास। माने या ना माने, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन मसला ये है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद हम लगे हुए हैं जी, बड़ी-बड़ी जी हमने तो अफ़गानिस्तान को ये करना है, तो हमने सेट करना है, तो हमने फलाँ को ठीक करना है, तो हमने पता नहीं क्या कुछ करना है दुनिया जहान के, हमने फ़लस्तीन को आज़ाद करना है, तो हमने कश्मीर को आज़ाद करना है, तो साथ में पता नहीं और क्या करना है। ये सारे काम हमने लेके रखे हुए हैं। बट हमें ये समझ नहीं आती कि यार, वो जो कंट्रीज़ जिनके साथ किसी के ताल्लुकात भी नहीं हैं, उनके पासपोर्ट हमसे बेहतर पोज़ीशन पे और हम नीचे हैं। बावजूद इसके कि हमारे पास एटम बम भी है। मैं अगर किसी को नहीं पता, मैं बार-बार एटम बम का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ यार, ये जो जिन्होंने ये रैंकिंग निकाली है, ये कहीं डर जाए और मतलब हमारी रैंकिंग को थोड़ा-सा ये बेहतर कर दें। अर्टन कैपिटल वाले जो हैं, तो मैं ये बार-बार जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ एटम बम का, इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा-सा कोशिश कर रहा हूँ डराने की। अब मुझे नहीं पता लोग डरते हैं या नहीं डरते, और ये हो सकता है अर्टन कैपिटल को पता भी ना हो कि हमारे पास एटम बम भी है। उनको नहीं पता हमारे पास बाबर, गौरी और बहुत सारे बहुत सारे अक़साम के मिसाइल्स भी हैं भाई, ठीक है? तो ये मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि अगर ये किसी तरीके से वो वीडियो ये देख लें और फिर अगले साल एक्सक्यूज़ मी, मेरा गला भी बार-बार साथ नहीं दे रहा। तो अगर उनको ये पता चल जाए कि यार अगले साल जब हम पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करेंगे, तो उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट हाई रैंकिंग में होगा। यानी कम से कम उन कंट्री से ऊपर होगा जिसके पास एटम बम नहीं है। तो वैसे जो टॉप के हैं उनके पास किसी के पास भी नहीं है। मेरे ख़्याल में अमेरिका के अलावा तो किसी के पास भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि यार, मैं लाइटर नोट पे ये बात बता रहा हूँ, लेकिन ये बात अफ़सोसनाक है। हम जितना मर्ज़ी हम इसको लाइट कर लें, लेकिन ये है अफ़सोसनाक कि हम 4 सालों से हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग अगर नीचे नहीं गई तो जिसे कहते हैं ना, एक पॉइंट ऊपर भी नहीं गई। हमने सोमालिया से तो ख़ैर हम ऊपर हैं, लेकिन यार लीबिया, यमन, इन लोगों से तो कम से कम ऊपर हो सकते, चलो 80s में होते, 85 में होते, ठीक है? नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आ रहा हूँ कि मैं बता रहा था आपको इंडियन पासपोर्ट के हवाले से, और इंडियन पासपोर्ट के हवाले से इसलिए कि उसकी रैंकिंग बेहतर हो सकती है और मुझे लग रहा है कि वो हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि उनकी इकोनॉमी, उनके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और ज़्यादा कोई लोचे नहीं है। काम लगे हुए हैं सब लोग, फॉरेन मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, इकोनॉमिक डिवीज़न जो उनका फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं। यानी सब दबा-दब जिसे कहते हैं कि काम में लगे हुए हैं। तो उनके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं रैंकिंग बेहतर करने के। ठीक है? वो सारी चीज़ें जो मेरे ख़्याल में एक पासपोर्ट के लिए होती हैं,
जिस तरह यूएई है, यूएई के पास तो खैर टेक्नोलॉजीज़ वगैरह तो सारी कंपनीज़ बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं वेस्ट की, उनके हेड ऑफिसेज़ मोस्टली यूएई में मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, कोई भी बंदा वहाँ पे जाता हो, मैं जाता हूँ या किसी और मुल्क का, तो वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो उन्होंने एक सिस्टम मज़बूत किया हुआ है, तो ये भी मेरे ख़्याल बहुत बड़ा फैक्टर है। सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ इस किस्म के नहीं हैं। आपका कोई मसला-मसाइल नहीं है, प्रोटेक्शन है आपके बिज़नेस की भी और आपके मतलब लाइफ़ की भी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से यूएई के पासपोर्ट ने टॉप किया है, तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ तो वैसे भी यार टॉप 10 में या टॉप 15 में ही रहते हैं, तो उनको मुबारकबाद दें या ना दें। डेनमार्क हो गया, बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, ये वो या यूएस हो गया। बट यूएई के मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है कि उनके पासपोर्ट की रैंकिंग इस तरह है और हमारे लिए अफ़सोस का मुकाम है कि हम यूँ हैं और वो यूँ हैं। तो वो भी मुबारकबाद एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन मिनिस्टर्स हमारे पास बहुत है। ख़ैर सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगा कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अपनी पोज़ीशन के साथ मौजूद है गुज़िश्ता कई सालों से और हमारी नंबर 4 पोज़ीशन है। तो सबको बहुत-बहुत मुबारक हो मेरे समेत क्योंकि मैं भी ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हूँ। अभी मेरे करीब है नहीं, थोड़ा-सा दूर है, तो रहने दें, लेकिन मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है। फिर हमने टॉप 4 में जगह बनाई है और इस वक़्त भी कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो हमें रश्क की निगाह से देखती है। पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड 94th sharing the slot with Somalia in terms of passport strength, while the UAE has topped the list of the world's most powerful ones. Okay. अच्छा जी, अर्टन कैपिटल ने ये जो रैंकिंग है, ये जारी की है और इसमें हमारे पास अभी भी 44 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, तो भाई आप ये ना समझें कि हम कोई एमी नहीं हैं, ठीक है? तो ज़रा आराम से, सुकून से बैठ जाएँ। अच्छा जी, आगे बढ़ें, यार ऐसे भी लोग हैं जो हमसे भी नीचे हैं। हम 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से हमारा पासपोर्ट है। खैर हमसे नीचे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम नीचे हैं। इराक है जी 95th पोज़ीशन पे, हमसे नीचे है। सीरिया 96 पोज़ीशन है हमसे नीचे है एंड अफ़गानिस्तान 97 पोज़ीशन है, तो हमसे नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि हम सबसे नीचे हैं, तो हमसे भी नीचे कोई है भई और वो मैंने आपको बता दिए। और हमसे ऊपर कौन है, वो भी मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आपको हैरानगी भी हो, मुझे खुद भी रिपोर्ट पढ़ते हुए हैरानगी हुई, लेकिन क्या करें यही सच है आज का।